ऐसा दरबार जहां पर जिस बागेश्वर धाम पर यह दास सेवादार है, वहां पर स्वयंभू रूप में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तीन 320 वर्ष पहले स्वयंभू स्वयं प्रकट श्री बागेश्वर बालाजी वहां पर विराजमान भये। और हमें तो लगता है कलयुग में बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और पूरे भारत के साथ साथ समूचे विश्व में राम नाम का डंका बजाने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट भये हैं। हमें तो लगता है बागेश्वर बालाजी ने ये जो दरबार की परंपरा प्रारंभ की, इसके पीछे एक ही कारण है। हमें लगता पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी चाहते हैं कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, ये सब पाखंड है, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब आडंबर है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए दिव्य दरबार के द्वारा सबको नतमस्तक करने के लिए कृपा की है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लग रहा। हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। दादा गुरुजी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन 12 वर्ष तो दास को वहां बैठे बैठे सेवा के लिए हो ही गए। 12 साल से ये शरीर बैठा है और हम अपना निज अनुभव तुम्हें बताएं पागलों। हमारा निज अनुभव यह है कि आज तक लाखों भक्त बागेश्वर धाम पर आए, रोते हुए आए, पर धन्य है सन्यासी बाबा की कृपा, यहां से हंसते हुए गए। खाली झोली लेकर के आए और सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार से अपनी झोली भर कर लेकर गए। फिर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हम एक साधारण गुरु के शिष्य हैं। इस दरबार में हमारी कोई भी महिमा नहीं है, हमारी कोई भी लीला नहीं है। जो भी महिमा है, जो भी चमत्कार है, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार का चमत्कार है। हम तो माध्यम हैं। और हम हमेशा बोलते हैं, जब भी कोई मिलता है तो हम हमेशा बोलते हैं, आप सब हमसे जुड़ने का प्रयास ना करें, आप सब हमारे पीछे पड़ने का प्रयास ना करें। आपको अगर जुड़ना ही है, आपके मनोभाव में अगर जुड़ने का भाव प्रकट हुआ ही है, तो बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि महाराज जी आपके दरबार में तो सालों भर आओ, तब भी पर्चा नहीं बन पाता है, मिल नहीं पाते हो। मन निराश हो जाता है बहुत लोगों का, मन में बड़ी खिन्नता आ जाती है। 2-3 बातों से हम आपको समझाना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि पर्चा उन लोगों के लिए है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। पर्चा उन लोगों के लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। पर्चा उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा। भक्तों के लिए कोई पर्चा नहीं है। जो बागेश्वर धाम के हो जाते, उनकी चर्चा तो स्वयं सन्यासी बाबा करते हैं। लाखों ऐसे भक्त हैं, केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसे हजारों भक्त हैं। अनेक देशों में ऐसे भक्त हैं जो कभी हमसे मिले नहीं, जिनका कभी पर्चा नहीं बना, लेकिन उन्होंने दरबारों में जाना, बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाना, सन्यासी बाबा के दरबार में जाना, पेशी करना, दर्शन करना नहीं छोड़ा। उनके जीवन का निज अनुभव है कि आज तक उनका कोई भी काम रुका नहीं। यही महिमा बागेश्वर बालाजी की है। अर्जी का मतलब है आपका पर्चा बन जाना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, आपकी अर्जी क्या है, आपकी समस्या क्या है, और आप जो बोलेंगे वो पहले ही पर्चे पर लिखा पाएंगे।
ये कैसे होता, क्यों होता, हनुमान जी जाने। एक बात और हम सावधान करेंगे, हमें ना तो आपसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ना हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास सिद्धि है कि नहीं। आप स्वयं बैठ कर के अनुभव करिएगा। आप अगर चाहो कि हम बहुत वो हैं, हम देखना चाहते हैं, तो ठठरी बराओ, पीरे चाव नोइंदा ठठरी के बरे न कर जा और करिया मुड़ के न कटा। हमने बुलाओ नोई है तो आप कहो कि हमें देखना है या समय दो, तो ठठरी बराओ। जितना समय हमें तुम्हें देना है उतने में हमें 8-10 लोगों के पर्चा बनाकर रास्ता बता देना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात, शॉर्टकट कोई भी ना पकड़े। हमारे धाम का कोई भी सेवादार हो, उससे तुम्हें कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कांटेक्ट करना है तो सीधा बागेश्वर बालाजी से करो, क्योंकि लाखों लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। तो कुछ ऐसी खबरें आई हैं, 2-3 लोग पकड़े गए हैं हमारे द्वारा, अर्जी के द्वारा या किसी भी द्वारा आप समझो। और यहाँ से हजारों लोग हैं, कहाँ तक पकड़े जाएंगे। जो अनवरत एक आध बार साथ में रह करके फोटो खिंचवा लेते हैं लुंगी पहनकर, और तुम्हें फिर मैसेज करके बताएंगे कि हम तो गुरुजी के संग ही सोई थे, संग ही भोजन करई। ऐसे लोगों से ज्यादा बचो। हमारा साथ कोई नहीं रहता है, सेवादार आते जाते रहते हैं। सेवादार वो है जब हम ना हो, जब सेवा करे वही तो सेवादार है। हमारे सामने तो सब सेवादार हैं, तो सबको साधुवाद है। लेकिन हम यही कहेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आप सीधा बागेश्वर बालाजी से जुड़े हैं। बागेश्वर धाम में किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। बागेश्वर बालाजी के दरबार में सदगुरु सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी की महिमा है। आप सीधा उनसे जुड़े। आप कहोगे कि महाराज हमें आपके पास आना है, आपको हमारे नजदीक भी आने की आवश्यकता नहीं है। आप बागेश्वर बालाजी के नजदीक जाओ, दरबार जहां जहां बागेश्वर धाम का लगे वहां जाकर बैठ जाओ। 2 लाख 5 लाख जितने भी भक्त होंगे उनमें से तुम्हारा नाम तो ठीक है, तुम्हारे पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। आपका नाम तो छोड़ो, आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर के बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। और ये कैसे होगा, लगाते रहना अपनी बुद्धि, अपना तर्क। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। तो हमारा निवेदन है कि आपको दरबारों में, किसी भी दरबार धाम पर जावे, बागेश्वर धाम के दरबार में, तो किसी को भी अपना नाम ना बताएं, अपनी परेशानी ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपकी परेशानी और आपका नाम पर्चे पर पहले से ही लिख करके आ जाएगा। और यही कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज की महिमा है। यही कलयुग में श्री सीताराम जी भगवान की महिमा है। तो आप सब उनके चरणों से जुड़ो, राम नाम का जप करो, सन्यासी बाबा सब पर कृपा करें। एक बात और, पूरे भारत देश से लाखों लोग जुड़े हैं। कौन क्या कह रहा, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम जब कुछ बोलें तब आप मानिएगा। कोई कुछ भी न्यूज बनाने के चक्कर में बोलता रहता है, व्यूअर्स के चक्कर में, या कुछ भी कह लो, जो भी हो भगवान जाने, बोलते रहते हैं। लोगों का काम बोलना है। लेकिन जितने बागेश्वर धाम के पागल हैं, बागेश्वर धाम के जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, हम उनसे यही कहेंगे। लोग कहते रहते हैं तुम अपने मन में क्रोध मत लाना, तुम किसी को भी भला बुरा नहीं करना, अगर तुम हमें मानते हो तो हमारी सौगंध है, धीरे से सेम टू यू भर कह देना, झंझट खत्म। संसार का काम है। लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। तो लोगों का काम है कहना, आप तो अनुभव करो, तुम तो अपना जीवन सुधारो, तुम तो हनुमान जी महाराज से जुड़ो। और ये भी नहीं है कि सिर्फ बागेश्वर धाम के हनुमान जी पावरफुल हैं ना, हनुमान जी सब समान हैं। आप कहोगे फिर आप बागेश्वर धाम जाने की बात क्यों करते हैं? अगर श्री हनुमान जी सब समान हैं तो हमारे मंदिर वाले हनुमान जी चमत्कारी हैं नहीं है क्या? केवल बागेश्वर धाम के हनुमान जी सीनियर है, बाकी सब जूनियर हैं क्या? नहीं।
सब में समान शक्ति है, सभी स्थानों में समान ताकत है, समान पावर है। लेकिन इसको आप ऐसे समझो, हवा तो सब जगह है, हवा सबको लगती भी है। हम आपसे ही पूछते हैं तो क्या तुम्हारे घर में हवा है? आपका प्रश्न होगा हाँ। तो क्या आपके पड़ोस में भी हवा है? आपका जवाब होगा हाँ। तो क्या विदेश में भी हवा है? आपका जवाब होगा हाँ। हवा तो सब जगह है, समान रूप में है, कहीं कहीं तूफान में तेज हो जाती है, कहीं शून्य हो जाती है। हवा सब जगह है, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। लेकिन जो व्यक्ति कूलर के सामने, पंखा के सामने बैठ जाता है, उसे ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार जिस स्थान पर संत तपस्या करते हैं, वहां हनुमान जी ज्यादा कृपा बरसाने लगते हैं। उस स्थान का नाम है बागेश्वर धाम, उस पावन तीर्थ का नाम है बागेश्वर धाम। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो, आपका परिचय नाम ही बन पाए। आप किसी भी कोने में दरबार के बैठे रहना, आप पाओगे, आप अनुभव करोगे। जिस दिन से तुम ओम बागेश्वराय नमः, जिस दिन से तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे, सन्यासी बाबा का ध्यान करना शुरू कर दोगे, बागेश्वर बालाजी का जय जयकार करना शुरू कर दोगे, तुम उस दिन से पाओगे कि तुम्हारे साथ 24 घंटे कोई ना कोई चमत्कार कर रहा है। और याद रखना पागलो, दरबार में सिर्फ तुम चमत्कार देखने के चक्कर में मत आया करो। बागेश्वर बालाजी के दरबार में आना तो हनुमान जी का होने के लिए आया करो। ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर आया करो कि आज से हम हनुमान जी के और हनुमान जी हमारे। इसमें फायदा क्या होगा पागलो? इसमें फायदा ये होगा कि तुम्हें फिर दरबारों में, अन्य दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जरूरी नहीं तुम बागेश्वर बालाजी के दरबार में जाओ, मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाओ, तिरुपति बालाजी के दरबार में जाओ। आखिर कब तक तुम अपनी जिंदगी में असफलता पाओगे? आखिर कब तक तुम रोओगे? याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था, ना किसी का है, ना रहेगा। तब तक लोग तुम्हें पूछेंगे जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है। और जिस दिन जीवन में संपत्ति गई, विपत्ति आई, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में लोग कटना प्रारंभ कर देंगे, लोग भागना प्रारंभ कर देंगे। तुम एक काम अभी से कर लो, अगर समझदार हो तो हमेशा हमेशा के लिए नाता बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा हनुमान जी के चरणों से जोड़ लो। तुम पाओगे, कोई साथ हो या ना हो, मुश्किल की घड़ी में हमारे बालाजी तुम्हारे साथ होंगे। कल हमने कथा में बोला था, आज दरबार में फिर बताते हैं, दुआ और हवा दोनों होती हैं पर दिखाई नहीं देती हैं। दुआ और हवा दोनों होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार हवा होती है, दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार कृपा होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। आप कहोगे कि कृपा का मतलब क्या है? कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सींग नहीं लग जाते हैं। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है, उसकी 4 आंखें नहीं हो जाती हैं। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है, वो अंतर्यामी नहीं बन जाता है। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है, उसके कान बड़े बड़े नहीं हो जाते हैं। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है, वो वर्ल्ड फेमस नहीं हो जाता है। कृपा प्राप्त जिससे हो जाती है, उसके जीवन में संकट तो बहुत आते हैं, पर संकटों से लड़ने की क्षमता भी आ जाती है। सिर्फ नाम